संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा राज्य स्तरीय 3 दिवसीय महापंचायत का आयोजन का शुरुआत आज दिनांक 24 मार्च 2025 को पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर बिहार के हर जिला से हजारों की संख्या में किसान महापंचायत में भाग लिया। महापंचायत 24 और 25 और 26 मार्च तक चलेगी। अपने अध्यक्ष के भाषण को संबोधित करते हुए कहा कि 13 सूत्री मांगों को लेकर पटना में 3 दिवसीय किसानों का महापंचायत का आयोजन किया गया है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार 3 कृषि काला कानून को किसानों की 13 महीनों की लड़ाई के बाद पार्लियामेंट में वापस लिया, लेकिन कुछ दिन के बाद ही फिर से नया राष्ट्रीय कृषि विपणन बाजार नीति खोलकर किसानों को कृषि खेती को कॉर्पोरेट के हवाले करने की योजना बनाई। वंचला वन खेती के सिस्टम को विकसित करने के किसानों की अपनी खेती से वंचित व खेती को गिरवी रखवाने की योजना है। पूरी तरह खेती को कॉर्पोरेट के हवाले, उत्पादन बाजार कॉर्पोरेट के हवाले करके किसानों की खेती छीन ली जाएगी और मनमानी तरीका से दाम को बढ़ाकर बाजार में खाद्य पदार्थों की जमाखोरी का खुला छूट मिल जाएगा। भंडारण के नाम पर कॉर्पोरेट को भंडार करने की छूट और चावल, दाल, आटा, तेल, दही, दूध जैसे किताब, कॉपी सभी चीजों पर जीएसटी को लगाकर आम लोगों को तबाह किया जा रहा है। एक तरफ केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार 16,000 करोड़ रुपए अपने चहेते किसानों की कर्ज माफ हो, किसानों को फ्री बिजली दिया जाए, गरीब किसानों को फ्री बिजली दिया जाए, खेती की उपज का लाभदायक मूल्य, एसपी की गारंटी कानून, C2+50 एसपी की गारंटी कानून बनाया जाए, मनरेगा के मजदूरों को दैनिक मजदूरी 700 रुपए किया जाए, राष्ट्रीय मार्ग भारत माला इस परसावे स्टेट एक्सप्रेसवे, लॉर्ड शावर, पोखर, तालाब, सड़क और नाले के किनारे बोर की ट्रेड, प्लास्टिक कान की झोपड़ी लगाकर किस तरह परिवार के साथ जीवन बिता रहे हैं, जिनको बार बार अतिक्रमण के नाम पर तोड़ों के हटा दिया जाता है। शीघ्र 5 डिसिमल आवासीय भूमि सभी भूमियों को दिया जाए और उनका साथ में आवासीय योजना का लाभ अवश्य दिया जाए। अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम इससे भी बड़ा महापंचायत या 3 दिनों के नहीं 13 महीनों के लिए लगाया जाएगा। इसके बाद भी नहीं सुनेगी सरकार तो हम अनिश्चितकालीन सरकार का घेराव करेंगे। जब तक मन पूरा नहीं होगा तब तक सरकार के खिलाफ आंदोलन होगा और चुनाव में ऐसी सरकार को उखाड़ के फेंक दिया जाएगा।